हेलो गाइस, हार्दिक स्वागत है स्पेशल क्लासेस धौलपुर में। बात करेंगे आज हम आहड़ सभ्यता की। तो यह आहड़ सभ्यता हमारी स्थित है, वो है हमारी उदयपुर ज़िले में। कौन से ज़िले में? उदयपुर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर ज़िले में। यह जिस नदी के किनारे है, उस नदी का नाम है आयड़ नदी। क्योंकि यह आयड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और उदयपुर में होते हुए उदय सागर झील का निर्माण करती है, और जिसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया था और आगे बनास में मिल जाती है। बनास कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। और इस आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता हैं, वो हैं अच्युतकीर्ति व्यास, जिन्होंने खोज की थी सन ईस्वी 1953 में। और इसके उत्खननकर्ता हैं R.C. अग्रवाल, रमेश चंद्र अग्रवाल। जो इन्होंने उत्खनन का कार्य किया था वो किया था 1956 में। और इसके पुनः उत्खननकर्ता हैं, वो हैं H.D. सांकलिया, हरमुख धीरज लाल सांकलिया। इन्होंने पुनः उत्खनन का कार्य 1961 से 1962 ईस्वी तक किया था। बात करेंगे सभ्यता के उपनामों की। किसकी? उपनामों की। तो उपनामों में इसका प्रथम नाम है, वो है ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी इस सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर तांबे के उपकरण सर्वाधिक मात्रा में पाए गए। धूलकोट यहाँ पर जहाँ पर यह ऐसे खोजा गया, उत्खनन कार्य किया गया, वहाँ धूल के टीले निकले थे जिसे। और आघाटपुर नामक ध्रुव के क्या पाए गए? यहाँ प्रमाण पाए गए, इसलिए इसे आघाटपुर की सभ्यता भी कहते हैं। गोरे व कोठे की सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर अनाज रखने के लिए गोरे व कोठों का प्रयोग किया जाता था, जिसे गोरे और कोठी की सभ्यता इसका नाम पड़ा। बनास की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि कमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है और गोविंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी निकलती है। बेड़च नदी निकल करके उदयपुर में उदय सागर झील का निर्माण करती है, और उदय सागर झील से निकलने के बाद इस नदी का नाम पड़ता है बेड़च। तो इसमें आहड़ सभ्यता में बनास सभ्यता से मिलते जुलते यहाँ पर अवशेष या प्रमाण पाए गए थे। और बात करेंगे हम आगे इसके और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें बात करते हैं विशेषताओं की बात करेंगे। तो यहाँ पर मकान में एक से अधिक चूल्हे पाए गए। क्या पाए गए? एक से अधिक चूल्हे पाए गए थे। और अगर देखा जाए तो एक साथ 6 चूल्हे भी मिले हैं। कितने चूल्हे? 6। ईरान की तरह बिना हत्थे के जलपात्र यहाँ पाए गए, अर्थात हम मान सकते हैं कि इस सभ्यता का संबंध ईरान से भी रहा है। किससे रहा है? ईरान से। और चौथे नंबर पॉइंट पर बात करेंगे यूनानी देवता अपोलो की मूर्ति मिली व मोहर। तो इस आहड़ सभ्यता का संबंध यूनान से भी रहा था आयात निर्यात के लिए, तभी तो यहाँ पर मोहरें और भी पाएंगे। यहाँ काले व लाल मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं मृत भांड। क्या भांड? मृत भांड। जो काले व लाल मिट्टी के बर्तन। यहाँ इस सभ्यता के लोग गेहूं व चावल से परिचित थे। किससे? गेहूं और चावल से। लेकिन अब परिचित किस धातु से नहीं थे? ये तो खाद्यान्न में, और धातु से ये परिचित नहीं थे, तांबे से परिचित थे, तभी तो ताम्रयुगीन सभ्यता है। और ये परिचित नहीं थे चांदी से। किससे परिचित नहीं थे? चांदी से। इस सभ्यता के लोग चांदी से परिचित नहीं थे। बर्तन पकाने की जो इनकी विधि थी, शैली थी, तरीका था, वो था उल्टी तपाई विधि। कौन सी? उल्टी तपाई विधि। और यहाँ पर बनासियन बुल की क्या पाई गई है? आकृति पाई गई थी। ग्रामीण सभ्यता के भी यहाँ पर लक्षण पाए गए हैं। कौन सी सभ्यता के? ग्रामीण सभ्यता के। तभी तो यहाँ पर परिवार संयुक्त परिवार पाया जाता है। कैसा परिवार? संयुक्त परिवार। यहाँ पर लकड़ी के ठप्पे व सांचे भी मिले। लकड़ी के ठप्पे व सांचे, जिनसे लोग कपड़ों पर कढ़ाई काटते थे, डिजाइनें निकालते थे, उसको कहते हैं लकड़ी के ठप्पे व सांचे। यहाँ पर जो परिवार पाए गए थे, वो परिवार पाए गए थे पित्त सत्तात्मक परिवार पाए गए थे। कैसे परिवार पाए गए थे? पित्त सत्तात्मक परिवार पाए गए थे। और
बात करते हैं कि हमारे इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस धौलपुर को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।